शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योग होते हैं जिससे हमें सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होती है और उन योगों के प्रभाव से हम अपने जीवन में आने वाली कई समस्याओं से निकल जाते हैं और हमारे जीवन में हमें राजयोग की प्राप्ति होती है। तो आज हम ऐसे ही एक विशेष योग की बात करने वाले हैं, वो है गज केसरी योग। गज केसरी योग अपने आप में एक परिपूर्ण योग होता है। इस योग को जिस कुंडली के जिस भाव में और जिस राशि से, प्रधान राशि से ये भाव में ये योग बन जाता है तो व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव बढ़ता है और उसे राजयोग की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो गज केसरी से आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ रहा होगा। गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का अर्थ हम सिंह से लगा सकते हैं। तो हाथी के ऊपर सवार सिंह, तो आप समझ सकते हैं कि हाथी से तात्पर्य होता है कि जो बहुत ही ज्यादा अपनी परिपूर्णता लिए हुए भी अभिमान रहित होता है और सिंह उत्साह का प्रतीक होता है। उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हर चीज़ को प्राप्त करने का सामर्थ्य होता है, हर चीज़ की एक उसके अंदर एक पावर शक्ति होती है जिसको सिंह नाम सुनते ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब सुख, समृद्धि और सौभाग्य सिंह पे सवार अर्थात हाथी और सिंह के कॉम्बिनेशन से, जो कि कहा जाता है कि हाथी के ऊपर सिंह सवार होकर जब कुंडली पर विराजमान होता है और चंद्रमा से लग्न की स्थिति और केंद्र की स्थिति में जब बृहस्पति और चंद्रमा का जो मिलन होता है या चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है केंद्र में बृहस्पति के साथ, तब गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो हम आपको आज बताएंगे कि किस प्रकार गज केसरी योग के बनने से आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस प्रकार कुंडली के किस भाव पे अगर गज केसरी योग बनता है तो उससे आपको क्या लाभ हो सकता है, क्योंकि गज केसरी योग 6वें, 8वें और 12वें भाव के अलावा सारे भाव पर अपना जो प्रभाव रहता है वो बहुत ही पॉजिटिव प्रदान करता है। इन तीनों भाव पर थोड़ा सा उसका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन अन्य भाव पर जब गज केसरी योग का निर्माण होता है तो जीवन में हमें अपार सफलता की प्राप्ति होती है और जिस भाव में गज केसरी योग बनता है वह भाव जागृत हो जाता है और आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं, जो गज केसरी योग का निर्माण है वो 17 मई को सुबह 7:40 पर मेष राशि में बन रहा है। इसमें राहु पहले से ही विराजमान है मेष राशि पर, तो थोड़ा सा आपको राजयोग के साथ साथ थोड़ा सा संभल कर चलने की भी आवश्यकता है। गज केसरी योग तो आपके जीवन पर बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपको अपना मानसिक संतुलन भी थोड़ा सा स्थिर बनाकर रखना होगा। साथ ही साथ इस प्रकार के मेष राशि में गज केसरी योग के निर्माण से तुला राशि, मिथुन राशि को भी अत्यधिक लाभ होगा। उनके जीवन में भी राशि ठाट बाट बढ़ेंगे और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं गज केसरी योग की। जब चंद्रमा और बृहस्पति की युक्ति होती है तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। साथ ही साथ जब केंद्र में बृहस्पति आते हैं चंद्रमा के संपर्क में, चंद्रमा के प्रभाव में, तो भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में गज केसरी योग का निर्माण होता है तो वो व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य बढ़ता है, वो बड़ा नेता बनता है, राजनेता बनता है, राजनीतिक जीवन में उसकी बहुत ज़्यादा पकड़ होती है, उसका जो उन्नति होती है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, धन उनके पास बहुत आसानी से आता है, भाग्य का उन्हें प्रबल सपोर्ट प्राप्त होता है, बिना कर्म करे ही उनकी ख्याति बढ़ती है और वो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं, जब कुंडली के द्वितीय भाव में गज केसरी योग होता है तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। तो जब हमारे कुंडली के द्वितीय भाव में गज केसरी योग बनता है तो व्यक्ति के जीवन में उसका पराक्रम, उसका शौर्य बढ़ता है, धन संपन्नता बढ़ती है, उसको एक से अधिक कार्य उसके जीवन में होते हैं, धन की कमी उसके जीवन में नहीं होती। देखिए, गुरु ग्रह और चंद्रमा जो दोनों ग्रह होते हैं हमारी कुंडली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रह होते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक रहता है और बृहस्पति से हमें बहुत सी चीज़ें प्रदान करती होती हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति अगर हमारे जीवन में अच्छी पोजीशन पे नहीं होते तो उससे हमारे जीवन में हमारे आत्मसम्मान में कमी आती है, हमारा जो वर्चस्व है वो कम होता है, व्यक्ति कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत ज़्यादा गिर जाता है। साथ ही साथ उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, उसका जो वर्चस्व है चारों दिशाओं में नहीं फैलता। तो इसके साथ साथ
जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को अगर हमें प्राप्त करना है तो गुरु ग्रह का आशीर्वाद हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर हमारे पास धन है, संपन्नता है, लेकिन हमारा मन अच्छा नहीं है, हमारे मन में हमेशा मानसिक दबाव रहता है और हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो हम उस धन का उपभोग नहीं कर सकते। तो चंद्रमा की स्थिति और गुरु की स्थिति का विश्लेषण और आपकी कुंडली में इन दोनों ग्रहों का प्रभाव सही होना बहुत आवश्यक होता है, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो अगर गज केसरी योग चंद्रमा और गुरु के निर्माण से जो निर्मित होता है, उस योग से अगर द्वितीय भाव में आपको है तो उससे आपके कार्य में बहुत ही ज्यादा आपको लाभ होता है और कार्य से आप थोड़ी मेहनत में अत्यधिक सफलता को प्राप्त करते हैं। कार्य और धन से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आती। तो चलिए, अगर जीवन में अगर किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में कुंडली के गज केसरी योग का निर्माण होता है तो उससे क्या होता है हम आपको बताते हैं। अगर हमारी कुंडली में तीसरे भाव में गज केसरी योग बनता है तो इससे व्यक्ति के जो कार्य करने की क्षमता रहती है वो शौर्यवान होता है, पराक्रमी होता है। उसके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ वो बहुत ही पराक्रमी होता है, बहुत ही परोपकारी होता है, अपने परिवार को साथ में लेकर चलता है, भाई बहनों को लेकर उसका विशेष योगदान रहता है अपने भाई बहनों के जीवन को आगे बढ़ाने में, उनकी उन्नति कराने में। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति धन से संबंधित कभी भी समस्या से ग्रसित नहीं रहते और अपने जीवन में 38 साल तक लगातार उन्नति करते हैं। तो चलिए, अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में अगर गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताते हैं। तो जो अगर आपको चौथे भाव में गज केसरी योग का निर्माण होता है तो ऐसा व्यक्ति पैतृक संपत्ति को प्राप्त करता है, माता का सुख उसके जीवन में आता होता है, माता के आशीर्वाद से वो अपने जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य को तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ उसको माता और पिता दोनों से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है, धन्य धान्य की कमी नहीं होती, परिवार का सुख उसे भरपूर मिलता है, वाहन घर आदि का सुख भी उसे बहुत ज्यादा मिलता है, उसका घर अत्यंत खूबसूरत होता है, वैभवशाली होता है, उसके घर की उसकी लाइफ स्टाइल उसकी जो जीवन शैली है वो बहुत ही चमत्कारिक होती है, उसे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती, उसके जीवन में गाड़ियों की कमी नहीं होती, किसी प्रकार के धन की कमी नहीं होती। हर व्यक्ति के जीवन का ये सपना होता है कि उसका जो जीवन है वो वैभवशाली हो, वो एक लैविश लाइफ को जिए जिससे कि समाज में उसकी स्थिति अच्छी हो। लेकिन हमारे जीवन में ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति को भी मजबूत रखकर चले। तो चलिए, कुंडली के अगर पांचवें भाव में गज केसरी योग का निर्माण हो तो क्या होता है आपको बताते हैं। तो जो अगर पांचवें भाव में गज केसरी योग बनता है और इसका निर्माण होता है तो व्यक्ति को संतान की जो प्राप्ति होती है वो बहुत ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। संतान माता पिता का विशेष ध्यान रखती है, संतान काफी आज्ञाकारी होती है, आपके संतान के जीवन में कोई समस्या नहीं आती। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों का भाग्य भी बहुत प्रबल होता है, वो उनकी जो इच्छा शक्ति तर्क शक्ति होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और वो अपने जीवन में चारों दिशाओं में उन्नति करते हैं। तो चलिए, अगर कुंडली के छठवें भाव में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताते हैं। इस ग्रह के प्रभाव से थोड़ी सी तकलीफ आती है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, शत्रु आप पर थोड़े से हावी होने का प्रयास करते हैं। बहुत ज्यादा जो इस ग्रह का प्रभाव रहता है, इस योग का प्रभाव रहता है, आपको 50 to 60% ही प्राप्त होता है क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रगल वाला भाव रहता है। तो इस भाव में भी अच्छे ग्रह का निर्माण होने के बाद भी, अच्छे ग्रह की युक्ति होने के बाद भी जो लाभ आपको इससे प्राप्त होना चाहिए आपको नहीं प्राप्त हो पाता है। इसके लिए आपको बृहस्पति ग्रह और चंद्रदेव को प्रसन्न कर कर रखना चाहिए, जिससे कि जो प्रभाव आपको कम हो रहा है उस प्रभाव को आप बढ़ा सकते हैं। इसे चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आप हर पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रदेव को अर्घ्य दें, शिव सहस्त्र नाम का जाप करें। इससे आपके बुरे ग्रहों के प्रभाव कम होंगे और अपने जीवन में आप गज केसरी योग के प्रभाव को बढ़ा पाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि अगर कुंडली के सातवें भाव में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा हो तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर सातवें भाव में गज केसरी योग बनता है तो व्यक्ति के जीवन में पति और पत्नी का सुख अत्यधिक मिलता है, पत्नी के द्वारा पति को बहुत अत्यधिक लाभ होता है, जिससे कि उसके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। अगर पति पत्नी में से दोनों में से किसी एक की कुंडली में भी ये योग बन जाता है तो उसे अप्रत्याशित सफलता मिलती है, धन संपन्नता,
संतान की प्राप्ति होती है, परिवार में उनका वर्चस्व बनता है, धन की उनके जीवन में कभी कमी नहीं होती और वो आदर्श पति पत्नी के रूप में समाज में उनकी स्थिति निर्मित होती है और एक दूसरे के सहयोग और प्रभाव से वो अपने जीवन में अपने जो पारिवारिक संबंध निभाते हुए अपने दाम्पत्य सुख को परिपूर्ण रूप से भोगते हैं और सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो चलिए, अगर कुंडली के 8वें भाव में गज केसरी योग का निर्माण होता है तो इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके बताते हैं। ये जो 8वां भाव है, ये कहीं ना कहीं हमें थोड़ा स्ट्रगल कराने वाला, हमारे मृत्यु से रिलेटेड भाव होता है, थोड़ा कष्टकारी भाव होता है। तो इस भाव में अगर गज केसरी योग का निर्माण होता है तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपको लाभ होता है, शत्रु आपको बार बार परेशान करते हैं, मानसिक संतुलन आपका बिगड़ने लगता है, कहीं कहीं आपके डिसीजन लेने की क्षमता में गुरु चंद्रमा के प्रभाव के कारण आप भ्रमित हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल की आपके जीवन में कमी आ सकती है। तो इस प्रभाव से निकलने के लिए आपको प्रतिदिन शिवलिंग में जलाभिषेक करना है शिव जी का। साथ ही साथ शिवलिंग में आप दूध का भी अभिषेक करते हैं अगर, तो ओम नमः शिवाय का जाप करके तो भी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ चंद्रमा से संबंधित आपका दोष भी कम होगा। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र का नाम आप जाप आप ना करना भूलें, इससे कि आपके जीवन में गुरु और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है उसका प्रभाव बढ़ेगा और जो लाभ आपको पूर्ण और परिपूर्ण रूप से मिलना चाहिए उस लाभ को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए, कुंडली का 9वें भाव में अगर गज केसरी योग का निर्माण होता है तो इससे क्या लाभ होता है आपको बताते हैं। जो 9वां भाव होता है आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है, हमारे भाग्य को बढ़ाने वाला भाव होता है। अगर इस भाव में गज केसरी योग का निर्माण होता है तो व्यक्ति बहुत अत्यधिक धनवान बनता है, वो पूरे देश में समाज में शासन करता है, वो बादशाहों जैसा जीवन जीता है, राजाओं जैसा उसके जीवन में ठाट बाट रहते हैं, धन की कमी उसके जीवन में कभी नहीं होती, सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही साथ वो धर्म कर्म में भी अत्यधिक प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, आध्यात्मिकता के तरफ उसका रुझान बहुत अधिक होता है। साथ ही साथ वह धार्मिक स्थलों का निर्माण कराता है और धर्म में उसकी आस्था अत्यधिक प्रबल होती है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमें आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है, ईश्वर से हमें जोड़ने की तरफ हमें रास्ता दिखाता है, क्योंकि गुरु ग्रह के प्रभाव से ही हम आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का योग अगर आपकी कुंडली में 9वें भाव में हो रहा है तो ये आपको अत्यधिक सफलता तो दिलाता है, लेकिन ये सफलता आपको समाज में प्रसिद्धि के साथ साथ आपको धार्मिक, आर्थिक और मानसिक सभी प्रकार की कुशलता के साथ प्राप्त होती है। तो चलिए चर्चा करते हैं, अगर कुंडली का 10वां भाव में अगर गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गज केसरी योग अगर आपके जीवन में 10वें भाव पर पड़ रहा है तो ये आपका कर्म भाव होता है। आपके जीवन में कार्य की कभी कमी नहीं होती, वर्चस्व चारों दिशाओं पे बढ़ता है, आपको कई माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। अगर आप थोड़ा सा कर्म भी करते हैं तो भाग्य आपका इतना प्रबल हो जाता है कि आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति होती है, आकस्मिक धन आपको बहुत प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपका जो रुझान है आध्यात्मिकता की तरफ तेजी से होता है, चारों दिशाओं में आपका वर्चस्व फैलता है और आप धन को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ आपके साथ जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जो आपका सहकर्मी भी हो सकता है, अगर वो भी आपके साथ कोई कार्य करता है तो उसका भी भाग्य चमक उठता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। तो आपने जाना कि 10वें भाव में अगर गज केसरी योग बनता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर कुंडली के 11वें भाव में गज केसरी योग का निर्माण होता है तो इससे आपको क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर 11वें भाव में गज केसरी योग का निर्माण होता है तो व्यक्ति धन संपन्नता को अत्यधिक प्राप्त होता है, क्योंकि ये धन के प्राप्ति करने वाला स्थान होता है, जिससे हम कुंडली में ये देखते हैं कि हमारे जीवन में धन की स्थिति क्या होने वाली है। तो धन हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा धर्म की तरफ लगता है, धन को प्राप्त करने के लिए उसका जो मस्तिष्क है वो सभी दिशाओं में प्रयास करता है, वो अच्छा वक्ता होता है, उसके बोल के कारण, उसकी वाणी के कारण उसका वर्चस्व बढ़ता है, उसका जो एक जीवन शैली होती है, उसका व्यक्तित्व होता है वो बहुत निखर कर आता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति बनता है और अपने जीवन में सुख समृद्धि को भोगते हुए वो समाज में अब अपनी एक अलग स्थिति को प्राप्त करता है। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि अगर कुंडली के 12वें भाव में गज केसरी योग का निर्माण हो तो इससे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो गज केसरी योग 12वें भाव में पड़ता है तो जितना लाभ उसको आपको अन्य
भाव में प्राप्त होता है उतना लाभ तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि गुरु और चंद्रमा की युक्ति अपने आप में परिपूर्ण होती है, जो कि चंद्रमा अगर गुरु केंद्र में हो और उस पर आपस में दृष्टि भी डाल देता है तो भी आपके जीवन में गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। तो इस स्थिति में आपको 12वें भाव में जो स्थिति बनती हुई नजर आती है उसमें थोड़ा सा आपका स्ट्रगल बढ़ता है, लेकिन फिर भी आपको प्रयास करने के बाद सफलता जरूर मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में बहुत प्रयास करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती, और कई बार हमारे ग्रहों की स्थिति इतनी अच्छी होती है कि हम कम प्रयास करते हैं और हमें सफलता मिलने लगती है। तो ये जो सफलता हमें अचानक मिल जाती है ये कहीं ना कहीं ग्रहों का ही प्रभाव होता है, और जब हम असफल होते हैं तो भी कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों का स्थान परिवर्तन या बहुत सारे ग्रहों की दृष्टियां होती हैं जो हमारे जीवन में अच्छा और बुरा परिणाम लेकर आती है। तो गज केसरी योग अगर 12वें भाव में बन रहा है तो आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपको विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में आप अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से बाहर आ जाएंगे और गज केसरी योग का लाभ ले पाएंगे। तो आपने जाना कि कुंडली के अगर 12 भाव में गज केसरी योग का निर्माण होता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं। जो गज केसरी योग है वो मेष राशि में 17 तारीख को बनने जा रहा है, जिससे कि तुला राशि, मिथुन राशि को अत्यधिक लाभ होगा, साथ ही साथ वृषभ राशि को भी लाभ होने वाला है। आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा, अचानक आपके कार्य पूरे होने लग जाएंगे। घर का सपना, वाहन का सपना, संतान का सपना, पुत्र का सपना अगर आपके जीवन में आप बहुत दिनों से सजे हुए हैं तो वो सपना आपका पूरा होने की कगार में है। अब चलिए मैं आपको वो अचूक उपाय बताती हूँ जिसे अपनाकर आप अपने गज केसरी योग को प्रबल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो एक चीज का ध्यान में रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपका गुरु और चंद्रमा अस्त की स्थिति में नहीं होना चाहिए। आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा की स्थिति प्रबल होनी चाहिए। ये दोनों ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, और इन ग्रहों का आपकी कुंडली में प्रबल लाभ, अत्याधिक लाभ आपको तब और अत्यधिक मिलता है जब आपकी कुंडली में महादशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, विषोत्री महादशा चल रही हो, इस प्रकार की महादशा भी चल रही हो, और आपके कुंडली के किसी भी जो भाव हैं उसमें अगर गज केसरी योग का निर्माण हो गया तो वो सोने पे सुहागा की तरह कार्य करता है। आपकी उन्नति चहुमुखी होती है। जिस दिशा में आप जाते हैं, जिस कार्य को आप करने के लिए अपने हाथ पर लेते हैं, वो कार्य संपन्न होने लगता है, और गुरु ग्रह और चंद्र देव के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में सारी समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। तो अगर गज केसरी योग को हमें और प्रबल करना है तो ये उपाय आप अवश्य करें, क्योंकि ये उपायों को करने से इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर अत्यधिक बढ़ जाएगा। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर आप 108 अखंडित प्रतिदिन चावल भी अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको धन की कमी नहीं आएगी। साथ ही साथ सरसों तेल से आप शिवलिंग का अभिषेक करें, इससे आपके शत्रु परास्त होंगे। साथ ही साथ आप गन्ने के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करें, इससे आपके जीवन में आपके शत्रु तो परास्त होंगे, साथ ही साथ आपको धन की कमी नहीं आएगी, स्वास्थ्य की समस्या भी आपको नहीं रहेगी। साथ ही साथ अगर आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आप सरकारी विभाग से जुड़े हैं या आप राजनीति से जुड़े हैं और आपको लगता है कि आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप गन्ने के रस से आप शिवलिंग का अभिषेक करें, इससे आपको अप्रत्याशित लाभ होगा। साथ ही साथ चंद्र देव को तो प्रसन्न करने के लिए आपको शिव जी की आराधना करना है। साथ ही साथ आपको गुरु ग्रह को प्रबल करने के लिए आपको पीली चीजों का दान करना है। केले का दान करें, पीले वस्त्रों का दान करें, केसर का तिलक लगाएं, केले के वृक्ष और तुलसी के वृक्ष के समक्ष प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, विष्णु जी की आराधना करें, एकादशी का व्रत करें। इन सभी उपायों से आपके जीवन में गुरु ग्रह का प्रभाव बढ़ जाएगा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद के प्राप्ति से आपका गुरु ग्रह प्रबल हो जाएगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। जब भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई योग आता है तो उस योग के प्रभाव से हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटती हैं। तो अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं और जीवन में ये चाहते हैं कि हम अपने कर्म की गति, अपने प्रारब्ध से अपने टारगेट को प्राप्त करें, अपने कर्म अगर हम सही दिशा में करते हैं और अगर हमारा भाग्य भी प्रबल चल रहा हो
तो इससे हमारे जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कई हजार गुना की वृद्धि हो जाती है और यहीं पर व्यक्ति का स्ट्रगल, जो संघर्ष होता है, वो खत्म हो जाता है और जीवन में उसके उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो गज केसरी योग आता है वो एक राजयोग आपके जीवन में, आपकी कुंडली में लेकर आता है। तो इस समय अगर आप मेहनत करते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो आपको सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होना निश्चित है। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि बरसे, आप सुखी रहें, आपके जीवन में आपको आशीर्वाद ईश्वर का प्राप्त हो, सुख समृद्धि आपके जीवन में बरसे, साथ ही साथ आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी को नमस्कार करती हूँ।